सो यहाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। और आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ इंट्यूशन आई थी। मतलब इट इज़ समथिंग कि इट इज़ नॉट अ वीडियो, मतलब ये वो वीडियो नहीं है जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर ली है और लाइक मैंने ये आपके लिए हाँ, लाइक शेड्यूल कर दिया है कि आप इसको कल 11 बजे देख सकते हो, 8 बजे देख सकते हो। अभी जो मैंने ये मतलब अगर आप वो व्यूअर हो कि मैंने ये अपलोड करी है और आप इसी टाइम ये वीडियो देख रहे हो ना अपलोड होते ही, तो दिस इज़ द वीडियो। बस ये मैंने अभी रिकॉर्ड करी है अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, बस अभी मैंने आपको ये शेयर कर दिया। समथिंग इस तरीके से। ठीक है, सो मैं फिर से वेलकम करती हूँ आपका टैरो विद सिमरन में और होप रखती हूँ कि आप सभी हील हो रहे होंगे, अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे होंगे, ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहे होंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे होंगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा से रीगेन कर रहे होंगे, फिर से अपनी लाइफ में फोकस ट्रैक पे आ रहे होंगे। आई रियली विश फॉर एवरीबडी द सेम। ठीक है, तो बैकग्राउंड से अगर कोई भी नॉइस आ रही हो तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि पीछे वाले घर में काम चल रहा है, सामने वाले घर में मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं हिंदी में, पत्थर कट रहे हैं और दिन का टाइम है तो थोड़ा सा इग्नोर करना। बट दिस इज ऑल अबाउट द इंट्यूशन। सो मैं ये रीडिंग आपके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसी के साथ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंस आउट में मैं ये चीज बोलूंगी कि ये जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, ये बेसिक मेजर टर्म्स में इस तरीके से ये वीडियो होने वाली है कि द वे यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर, ठीक है, द वे यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर, क्या वो वेट करना सही है या दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी लाइक किसी इंसान के साथ, वेयर यू कैन जस्ट एक्सेप्ट एंड जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ। ये बहुत पावरफुल टर्म मुझे निकल कर आया बिकॉज एवरी टाइम आप मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हो, मैम प्लीज आप मेरे लिए लाइक करंट फीलिंग्स निकाल दीजिए, प्लीज आप मेरे लिए लाइक शेयर आउट कर दीजिए। तो उसी सेंस आउट में हम ये चीज देखेंगे कि इस पर्सन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वाई द एक्शंस आर नॉट कमिंग, एक्शंस जल्द आएगा या नहीं आएगा, डिले होगा या क्या, व्हाट्स एवर द थिंग वी आर गेटिंग राइट हियर। ठीक है, सो लेट्स डिग इन द वीडियो। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रीडिंग रहेगी आप लोगों के लिए, ये टोटली जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, लेकिन प्लीज जनरल है तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो और ना भी हो, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को आप लोगों ने देखना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। सिर्फ लड़की हूं तो बोलने का तरीका है कि ठीक है ना, एक मतलब तरीका होता है बोलने का। सो इट इज नॉट समथिंग कि मैं सिर्फ लड़के के बारे में बात कर रही हूँ या मैं सिर्फ लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। इट इज फॉर एवरीबडी, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है आपका, जो भी सिचुएशन में स्टक्ड हो। देखो, आई एम नॉट अ पर्सन हु जज, ठीक है, ये मेरा पर्सनल मतलब कि मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं आपको जज करूं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में क्यों हो, नहीं होना चाहिए या कुछ भी। व्हाट्स एवर द सिचुएशन यू आर स्टक इन ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आपको कुछ ना कुछ लाइफ के लेसन यहाँ पर सीखने हैं। ठीक है, सो लेट्स डिग इन विद द वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गाइड अस। प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना बिल्कुल मत भूलना, उनका नाम चैंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी विद द एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर्स पार्टनर। जो व्यूअर मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज, जो भी गाइडेंस आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन गिव मी सम क्लियर गाइडेंस। मुझे नहीं पता ये वीडियो लंबी होने वाली है, छोटी होने वाली है, जितना इंट्यूटिवली आई विल गेट आई विल शेयर विद यू। ठीक है, बट आई नीड लाइक यू नो सम क्लैरिफिकेशंस विद द कार्ड्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ स्वर्ड्स, एरीज, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज अगर मैंने बोला है तो एरीज होगा यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है हमारे पास यहाँ पर, लेकिन एक चीज है, जस्टिस का कार्ड रिवर्सल में था, सो आई गॉट द मैसेज लिब्रा एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल निकल कर आई है। ठीक है, उसी के साथ है हमारा यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, कैंसर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एट ऑफ कप्स और उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, ओके,
और बॉटम ऑफ द डेक से जो यहाँ मैं देख रही हूँ दैट इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अभी जिस भी पर्सन के बारे में आप मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हो ना, तो एक चीज मैं बहुत ज्यादा क्लियर टर्म्स में मैं बोल देना चाहती हूँ, दिस पर्सन इज एक्चुअली इन लव विथ यू। मैं ये चीज बोल देना चाहती हूँ, कोई सेकंड थॉट नहीं है अभी के लिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई इस इंसान के मन में कोई गिले शिकवे कुछ भी मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इट इज नॉट समथिंग, होता है ना दिमाग से चल रहा होता है कोई इंसान। नाउ अगर पता क्या चीज है, ठीक है, मैं टर्न बाय टर्न इस चीज पे आती हूँ। जो मुझे पहले पिक हो रहा है मैं वो चीज यहाँ पर बताऊंगी। पता है क्या चीज हो रहा है, इस इंसान ने ना आपको थ्रू आउट द लाइफ टाइम बहुत परेशान किया है। इस इंसान ने, दिस इज द पर्सन जो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ना आपको सिर्फ मतलब कि ना चेक करा है। इस पर्सन ने आपको मतलब कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में डाल के छोड़ दिया जहां पर ये इंसान ना बड़े मजे से, जैसे होता है ना, आप मेरी एनर्जी को सेंस आउट करना या मेरे वर्ड से समझने की कोशिश करना, या अगर ये आपके लिए है आप इस चीज को पिक कर पा रहे हो, सो यू विल गॉट टू नो, नोटिस कर पाओगे आप कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये इंसान पता है क्या करता था, ये इंसान आपको परेशान करता था, आपके होते हुए भी शायद थर्ड पार्टीज में चला जाता था, फिर बैठ के बड़े मजे से, मतलब इसको ना पता होता था कि हाँ मैं तो उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दिस इज अ पर्सन लाइक दिस। पास्ट में, पास्ट की जो एनर्जीज रही है, मतलब कि ये, और ये जो पर्टिकुलर साइकिल है ना, ये इस इंसान ने बड़े लंबे अरसे तक के लिए, क्यों बोल रही हूँ मैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे पास बहुत टिपिकल टर्म्स में निकल कर आई है यहाँ पर। ठीक है ना, ये इंसान ने आपको थ्रू आउट द लाइफ टाइम बड़ा परेशान किया है। इस इंसान ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, इस इंसान ने आपको हमेशा क्लाउडी इमेज में रखा है, मतलब पता है क्या चीज था, मिडवेज में रखा है, क्योंकि और कभी ऐसा कंफर्ट जोन नहीं मिला, मतलब कि लुक एट द पिक्चर, देखो, यू आर अ पर्सन हु डजंट नो कि उसको एक नए इंसान के साथ जाना चाहिए, उसको इसी इंसान के साथ रहना चाहिए। जस्ट गॉट द पिक्चर। 5 ऑफ स्वर्ड्स, मुझे मालूम है आंसर नो वाली एनर्जी निकल कर आती है, नेगेटिव कार्ड है, बट व्हाट द विजन आई एम गेटिंग राइट हियर, जस्ट कंसिडर दैट। ठीक है ना, यू आर दिस पर्सनैलिटी, ठीक है। नाउ यू वॉन्ट्स टू मूव ऑन बट यू हैव दिस पर्सन, क्योंकि ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी नहीं देख रहा है। शक्ल देखो इस इंसान की कितनी बुरी है, दिख रही है आपको कार्ड, मतलब विजिबल देखो, शक्ल देखो इस इंसान की कितनी बुरी है, चालाकी शातिरपना इस इंसान के मुंह से टपक रहे हैं। ठीक है, तो समथिंग इस तरीके से। तो मेजर सेंस आउट में अगर यहाँ पर मैं बात करूं, तो इस इंसान ने ना थ्रू आउट द लाइफ टाइम आपको बड़ा परेशान किया, मतलब इस तरीके से। और नाउ यू आर द पर्सन, जब इस इंसान के मतलब जब इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार उमड़ गया ना, बड़े बहुत अच्छे से, मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही मतलब कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को इनिशिएट करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे, बट यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सनालिटी टू टेक द इनिशिएट, कि आप देखना चाहते हो कि दिस इज मेंट टू बी हैपन और नॉट। ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ना, मतलब कि यस, आप मतलब कि फिर भी इस इंसान का वेट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़े से क्लैरिफिकेशंस मैं और निकालूंगी, और अभी के लिए करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो ये इंसान बहुत ज्यादा मेजर सेंस आउट में, दिस पर्सन इज जस्ट डन विद दिस लाइफ। और 10 ऑफ स्वर्ड्स के साथ ही जस्टिस की एनर्जी है, ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, समझ रहे हो। शुरुआत में इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया और अब ये इंसान ये एनर्जी फेस कर रहा है अभी के लिए, अगर मैं ये चीज बोलूँ ना। लेकिन एक चीज है, हाँ अभी भी दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग दैट मच कंफर्टेबल, क्योंकि ये अपना मेडिसिन का टेस्ट, मतलब कि मतलब अपना मेडिसिन टेस्ट किया है ना इस पर्सन ने। तो एक पर्टिकुलर लाइक एनर्जीज में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो मेजर सेंस आउट में अभी के जो एनर्जी है ना इस पर्सन के, ये इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आना मांग रहा है, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, जो भी सराउंडिंग्स के लोग हैं सबसे आपके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। या तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये इंसान अपने काम में मग्न है, बट लोग आके इससे आपके बारे में पूछ रहे हैं, समथिंग इस तरीके से। एस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, ये इंसान बार बार आपको कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, मगर फिर भी रुक रहा है, मतलब कि इसको, मतलब ये वाला चीज है ना, इसको डर है कि आप ऐसा ना कर दो इसके साथ में। इसको एक तरीके का यहाँ पर वैसे वाला एनर्जी है कि लाइक मतलब एक वो होता है ना कि आप इसके साथ वैसे वाली एनर्जी दोबारा से ना, मतलब कि आप इसके साथ वो ना कर दो जो ये इंसान आपके साथ करता हुआ आया है, समथिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है ना, ये एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है। ठीक है, सो लेट मी चेक इस पर्टिकुलर एनर्जी के बाद नेक्स्ट एक्शन क्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। आई रियली वांट टू लाइक क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, उससे हम करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करेंगे इस पर्सनालिटी की।
4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है हमारे पास में। दिस पर्सन इज सो इनसिक्योर्ड, ये इंसान डर रहा है। दिस पर्सन इज स्कैर्ड, मतलब दिस पर्सन इज स्कैर्ड। आप दोनों ना जजमेंट के बहुत नियर हो। नहीं, अभी आपको मूव ऑन नहीं करना है, मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल मूव ऑन नहीं करना है। गलती हर इंसान से होती है, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है ना, तो इससे ज्यादा लविंग टर्म्स में शायद आपको कोई रख भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब एक गलती रियलाइज होने के बाद जब इंसान अपना 100% देता है ना, उससे ज्यादा 100% कोई नहीं दे सकता आपको, ठीक है। सो लेट मी चेक, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स राइट हियर। 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ स्वर्ड्स को हमारा कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जस्टिस का एनर्जी क्यों है डिवाइन? यहाँ पर मेरे कार्ड्स गिर रहे हैं। जस्टिस का एनर्जी है मून, ठीक है। मून कार्ड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है, ओके। नाइट किंग ऑफ कप्स को कर रहा है यहाँ पर जजमेंट, ठीक है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। और 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ यहाँ पर है 5 ऑफ स्वर्ड्स को कर रहा है हमारा 3 ऑफ स्वर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि एक तरीके से अगर नेक्स्ट एक्शन की, अगर इस पर्सनालिटी की अगर नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं आपके लिए बात करती हूँ ना, तो नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं ये चीज बोल देती हूँ कि अब ये पर्सन ना, मतलब मैं ये चीज बोल देती हूँ कि अब ये पर्सन कुछ इस एनर्जी में है कि अब ये पर्सन दूसरों से डिस्कस नहीं करना मांग रहा। अब ये पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में है, दिस पर्सन रियली वांट्स टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए चल रही है, क्योंकि ये इंसान अति का गलत सोचता है। मतलब अति का गलत होता है ना, मतलब खुद ही के दिमाग में पहाड़ बना लेना चीजों का, मतलब और उस पहाड़ के नीचे आपको भी दबा देना, समथिंग इस तरीके से, मतलब खुद की गलती दूसरे के ऊपर भी डालना, समथिंग ऐसे वाला एनर्जी है इस इंसान का। तो एक मेजर सेंस आउट में अगर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में बात करूँ ना, तो पावरफुली यहाँ पर अगर बात करी जाए, तो नाउ दिस पर्सन इज अबाउट टू रीच यू आउट, मतलब ये वाला चीज है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। अगर इस पर्टिकुलर एनर्जी में आकर अगर यही चीज अगर आप कहीं से अगर यू आर आस्किंग फॉर द डिवाइन, प्लीज डिवाइन गिव मी सम लाइक यू नो कोई साइन दो मुझे, तो दिस कैन बी अ साइन फॉर यू। गिव अप नहीं करना है अभी के लिए। अगर वेट कर रहे हो, मेरी बात मानो, अभी थोड़ा सा वेट और करो, ठीक है। वेट करना है अभी, अभी मूविंग ऑन वाली एनर्जी में नहीं निकलना है, बिकॉज एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट बर्स्ट आउट विद द इमोशंस, मतलब अपने अंदर के ना सारे इमोशंस, ऐसे जैसे एक होता है ना कि बहुत टाइम से कोई इंसान भरा पड़ा है अपने अंदर, मतलब कि इमोशंस रखे हुए हैं उसने अपने अंदर, और दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू कम आउट, मतलब एकदम से बाहर निकलना है, एकदम से, मतलब कि मतलब एक चीज होता है ना, आपको जस्टिस सर्व हो रहा है डियर, आपको जस्टिस सर्व होता हुआ दिख रहा है, समथिंग इज गेटिंग मतलब व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर, जस्टिस। आपको शुरुआत से इस इंसान ने अपने इमोशंस की कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, आपको इस इंसान की साइड से कोई भी क्लैरिटी देखने के लिए नहीं मिला है आज तक। लेकिन अब क्या चीज होने वाला है ना, अब ये इंसान इतना ज्यादा, मैं ये चीज बोल सकती हूँ, ये इंसान शॉक्ड है कि मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ या ऐसे कैसे बन सकती हूँ। ये इंसान बड़ा चीजी इंसान है अपनी जिंदगी में, समझ रहे हो, मतलब आज ये, आज दूसरा, कल तीसरा, मतलब समथिंग इस तरीके से, आई डोंट नो व्हाई, मतलब तभी तो 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में है ना, क्योंकि ये इस इंसान की एनर्जी है ही नहीं। ये इंसान ऐसा है ही नहीं कि ये इंसान किसी एक इंसान के ऊपर इतना रुक जाए, समथिंग ऐसे वाला एनर्जी। तो अभी नेक्स्ट एक्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर मैं कोई एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में देख रही हूँ ना, तो एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है यहाँ पर, दिस पर्सन इज अबाउट टू जस्ट पिंग यू अ मैसेज, मैसेज आएगा, कॉल नहीं आएगा। दिस पर्सन इज अबाउट टू पिंग यू अ मैसेज, जहां पर ये इंसान बहुत अच्छे से, मतलब अब ना इस इंसान का अपने इमोशंस ही इस इंसान के ऊपर बोझ बन गए हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू रिलीज देयर बर्डन। ये इंसान अब आपको आके ना हर तरीके से, मतलब वो बातें ये इंसान आपके सामने बोलने वाला है, जो मतलब की बातें आप तरस गए थे इस इंसान से सुनने के लिए, लिटरली। मतलब ये इंसान आपको ये भी क्लियर करता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं कि मतलब एक ना डार्क साइड भी ये इंसान अपनी मतलब आपके सामने रखने वाला है।
ये एक चीज बोलूंगी, आप किसी ना किसी तरीके की कश्मकश में निकलने वाले हो, जहां पर आप थोड़ा टाइम ये लोगे, मतलब थोड़ा टाइम आप इस जोन में चले जाओगे कि क्या सच में मुझे इस इंसान को एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए समथिंग, क्योंकि लास्ट डिसीजन हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं करना, समझे। तो एक तरीके से ये इंसान अपने इमोशंस को जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है, एक हिसाब से ये इंसान अपने लाइक इमोशंस को सरफेस पर रखता हुआ दिख रहा है, और ये इंसान अपने सारे नेगेटिव मतलब कि ना डार्क साइड, मतलब जो भी एक होता है ना हिडन, जो भी इस इंसान के कर्मास हैं, जो शायद आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि इस इंसान ने आपके पीछे से करे होंगे, वो चीजें भी ये इंसान अब बिल्कुल क्लियर कट मतलब कि वर्बली आपके सामने रखने वाला है। बिकॉज वो क्या चीज हो रहा है ना, इस इंसान को अब कर्मा हिट हो रहा है, इस इंसान ने अपने नेगेटिव हैपनिंग्स के चलते दिस पर्सन जस्ट लॉस्ट यू आउट। अब ये पर्सन एक ऐसे एज पे बैठा हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन पे बैठा हुआ है जहां पर ये पर्सन दिस पर्सन टू नो कि अगर मुझे इस सिचुएशन में से बाहर निकलना है, आई नीड टू टेक द एक्शन। ये इंसान अब एक्शन लेने वाली एनर्जी में निकल रहा है, ये इंसान अब मतलब कि ना अपने कार्मिक पैटर्न्स को खुद ही अनलॉक कर कर उनसे बाहर निकलने वाली एनर्जी है। तो इसलिए यहाँ पर 5 ऑफ ब्लैक पेंटिकल्स के साथ हमें 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मिली है। नाउ दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, बट इस इंसान के पास अब प्यार नहीं है, समझ रहे हो ना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हैं, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मिसिंग है। सो दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, अच्छा लाइक ये कह सकते हैं कि लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम है, एवरीथिंग दिस पर्सन हैज, बट दिस पर्सन डजंट हैव दैट पर्टिकुलर 2 ऑफ कप्स वाला एनर्जी। दिस इस इंसान के पास सिर्फ वो लविंग एनर्जीज नहीं है जो अब ये मिस कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, समझ रहे हो ना। तो एक पर्टिकुलर सेंस आउट में नाउ दिस पर्सन इज जस्ट कमिंग आउट और टर्न ओवर होने वाली एनर्जी है, जहां पर ये इंसान हर चीज का अपॉलोजी देता हुआ दिख रहा है, हर चीज को, हर चीज मतलब कि ना हर चीज की माफी मांगता हुआ दिख रहा है। दिस पर्सन रियली विल बी लाइक, मुझे लाइक दिस पर्सन के स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है, मतलब प्लीज, मतलब एक होता है ना, मतलब माफ कर, मतलब माफी मांगने वाली एनर्जी की, आई नो मैं बहुत ज्यादा गलत कर रहा था या गलत कर रही थी, मतलब जस्ट फॉरगिव मी, समथिंग ऐसे वाला एनर्जी। ये चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, 3 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है यहाँ। ये पर्सन अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, ये एक लास्ट फ्रिक्वेंट चीज है जो मैं दिल से चेक करना चाहती हूँ। सो लेट्स चेक कि यहाँ पर क्या अबंडेंस आप अपने रिलेशनशिप में मतलब कि अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। मैंने बोला ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए मतलब कि नहीं है कि जो लाइक रिलेशन में है, या सिर्फ वो एक मतलब कि एक मतलब मैरिड है या एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ये सबके लिए है, ठीक है। ये सबके लिए है, जो पॉइंट जहां पर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, सो दैट पर्टिकुलर लाइक यू नो like point is for you, something इस तरीके से, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन गिव मी सम पावरफुल गाइडेंस यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गिव मी सम पावरफुल गाइडेंस। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर एस्केपिंग, ठीक है। सेकंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पे प्राइड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पर इमोशनल स्टॉर्म। फोर्थ है हमारे पास यहाँ पर इंटीमेसी, सेकंड चांस एंड डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। ये कार्ड्स हमारे पास है यहाँ पर, लेट्स ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, और लास्ट हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पर थिंकिंग, ठीक है। ओके, सो हम इनको क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज एक्चुअली इन पेन ना, बहुत पेनफुल एनर्जी है, दिस पर्सन इज एक्चुअली इन पेन, बहुत पेन में है ये इंसान, मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ, इतना पेन शायद इस इंसान ने आज तक अपनी लाइफ में कभी फील ही नहीं किया है, समथिंग इस तरीके से, ठीक है। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। ये बहुत तेज, मतलब बहुत तेज, मतलब वैसे बोलो बहुत तेज वाली इंट्यूशन है जो मुझे आई थी कि नहीं सिमरन, यू नीड टू डू इट, मतलब ये करना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एस्केपिंग इज राइट हियर, एस्केपिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलना। ओ माय गॉड, इसके साथ मेरे पास यहाँ पर चैरियट वाली एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर कैंसर साइन मेरे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रांग है अभी तक के लिए, हमारे पास यहाँ पर पाइसीज है, ठीक है। पाइसीज एनर्जी निकल कर आई है हमारे पास, यहाँ पे कैंसर साइन निकल कर आया है,
ठीक है, ओके, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। पूरे के पूरे जजमेंट का कार्डन है 12 मतलब पूरे के पूरे 12 साइंस है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चैरियट है, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, एस्केपिंग वाला एनर्जी है। अब ना आप दोनों के बीच में ना छुपन छुपाई खत्म होने वाली है। सबसे पहले तो छुपन छुपाई वाली चीज, मतलब पता है क्या होता था, इस इंसान को कुछ भी ब्लॉकेज आप दोनों के लाइक रिलेशनशिप में दिखता था ना, मतलब मैरिड लाइफ में भी दिखता था, जैसे आप दोनों के थॉट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, आप दोनों के अंदर बिल्कुल ही अलग एक रिफ्लेक्शन है, कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लाइक गुस्सा होते हैं तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग बर्स्ट आउट हो जाते हैं, कुछ लोग चीखने लग जाते हैं, कुछ लोग जगह ही छोड़ देते हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ना मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि लाइक कम्युनिटी इशू हो सकता है, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एलडीआर में हो सकते हो। एलडीआर इट इज समथिंग कि हम लाइक कंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं आप दोनों की, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी में क्या होता था ना, ये इंसान अगर कुछ भी आप दोनों के भी बीच में लाइक बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, या कुछ भी अगर लाइक इम्परफेक्शन आता था ना, ये इंसान भाग जाता था। मतलब कि एक तरीके से, मतलब घोस्टिंग वाला एनर्जी में बोलूंगी यहाँ पर, मतलब अवॉइड करना स्टार्ट करना, या फिर कुछ ऐसे तरीके से आपको लाइक ट्रीट करना कि बस पुश कर रहा है ये इंसान, आपको दूर कर रहा है अपने आप से। तो हर एक चीज अब ये इंसान अपनी जस्टिफाई करके, अब आप दोनों के रिलेशनशिप में एक मेजर यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक, मतलब कि एक तरीके से होता है ना कि मतलब भाग जाना, घोस्टिंग वाली एनर्जी में चले जाना, थर्ड पार्टीज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना, ये सब चीजें यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही हैं। अब एक मेजर स्टेबिलिटी आप अपने रिलेशनशिप के अंदर मतलब अडेप्ट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर प्राइड, व्हाई दिस प्राइड इज राइट हियर। प्राइड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्राइड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस प्राइड इज राइट हियर। प्राइड के लिए मैं बोलूंगी यहाँ पर लवर्स का एनर्जी और यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी। मैं अब एक चीज यहाँ पर बोलने वाली हूँ, प्राइड वाला एनर्जी के साथ लवर्स वाला एनर्जी है और किंग ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है। अब ये पर्सन को बहुत मेजर रियलाइजेशन होते हुए दिख रहे हैं कि इस इंसान के नेगेटिव बिहेवियर के चलते, मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा एरोगेंट था, इगोइस्टिक, स्टर्बन, मतलब चीख रहा है लाइक ये इंसान दूसरों के ऊपर, लेकिन कोई रेग्रेट नहीं है कि मैंने उसके साथ कितना बुरा बिहेव कर दिया। और इस इंसान को पता है बहुत अच्छे से कि जो भी इसने इस आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत इंटेंस है, लविंग है, मतलब इट इज समथिंग कि ये मतलब इंसान 10 गलतियां भी कर रहे हैं ना, आप 10 गलतियां माफ भी कर रहे हो इस इंसान की, लेकिन इस इंसान को कोई फर्क नहीं है, ये इंसान अपनी अकड़ में बैठा हुआ था अभी तक। लेकिन अभी के लिए क्या चीज हो रहा है ना, अब ये प्राइड, अब ये मतलब कि ये स्टर्बन एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी मुंह से बोल देना, मतलब किसी का मतलब कि लाइक मेंटल जो पीस है उसका डिस्ट्रॉय कर देना, अब ये चीजें आपके रिलेशनशिप में खत्म होती हुई दिख रही है। अब ये लाइक रिलेशनशिप एक नेगेटिविटी से टर्न होकर एक इंटेंस रिलेशनशिप के अंदर टर्न हो रहा है, जहां पर एक रिस्पेक्ट आपको देखने के लिए लाइक मिल सकती है, ठीक है, लाइक अंडरस्टैंडिंग वहां पर लाइक देखने के लिए लाइक आपको मिल सकती है, मतलब रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, पैम्पर नेचर है, मतलब जितना भी नेगेटिव था ना वो निकल चुका है इस रिलेशनशिप में से। यू आर जस्ट कमिंग आउट, मतलब यू जस्ट केम आउट फ्रॉम दैट नेगेटिव फैक्टर, ठीक है ना। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस इमोशनल स्टॉर्म इज राइट हियर। इमोशनल स्टॉर्म, please divine guide me why this emotional storm is right here। इमोशनल स्टॉर्म को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो 4 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब इस इंसान की जिंदगी में बड़ी उथल पुथल सी हो गई है, समथिंग ऐसा। अब ये इंसान इतना ज्यादा एंजाइटी में है, इतना ज्यादा मतलब आइसोलेटिंग वाली एनर्जी में है कि ये इंसान इतना रेग्रेट कर रहा है अपने ऊपर, कि ये इंसान मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है कि इसके जो पास्ट में इस इंसान ने पता है एक्चुअल इनिशिएट नहीं डाले हैं, इस इंसान ने आपको वो जगह नहीं दी है अपनी लाइफ के अंदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अब ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, this person really wants to admire this happy marriage stability in this relationship ना। तो अब यहाँ पर क्या चीज हो रहा है ना, अब ये इंसान अपनी हर गलती को रियलाइज करता हुआ दिख रहा है, हर चीज को एनालाइज करता हुआ दिख रहा है। अब ये पर्सन अभी पता है थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन अभी ये पर्सन उन चीजों को एडमायर करता हुआ दिख रहा है, यार अगर मैं इस तरीके से ना करता ना तो शायद ये चीज ऐसी हो सकती थी, या अगर मैं ऐसा ना कहता ना तो शायद ये चीज ऐसी हो सकती थी। तो इस इंसान के अंदर ना बहुत इमोशनल स्टॉर्म, मतलब बहुत लाइक टर्मोइल्स इसको देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब इमोशनली दिस पर्सन इज अनअवेलेबल। मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ, कोई भी अगर इससे बात कर रहा है तो लाइक कर रहा है मतलब कि, तो ये बहुत ऑफेंडेड वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, चिड़चिड़ाहट, क्योंकि रियलाइजेशन हो रहे हैं ना।
मतलब एक तरीके से नाउ अब आपको जो इस पर्सन की साइड से स्टेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती थी ना, वो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको इस पर्सन की साइड से देखने के लिए मिलेगी। यस, ये पर्सन की जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो भी हीलिंग यहाँ पर रुकी पड़ी थी, यहाँ पर इस इंसान की वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये इंसान अगर बहुत नेगेटिव एनर्जीज में रहता था, तो वो नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही है। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, आपने इस इंसान की जिंदगी ऐसे बदल दी, ऐसे समझ रहे हो? ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस इंटिमेसी इज राइट हियर। इंटिमेसी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? इंटिमेसी, इंटिमेसी के साथ आना चाहिए था ना लवर्स का कार्ड। क्या करते हो आप, ये क्या किया आपने? ठीक है, चलो इंटिमेसी, इंटिमेसी को क्या क्लैरिफाई कर रहा है डिवाइन? इंटिमेसी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। ओ माय गॉड, ये इंसान इस वक्त करंट एनर्जीज में आपका वो जो एक लविंग बॉन्ड था, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्ट एनर्जीज में रहते थे, दिस पर्सन इज मिसिंग दोज लाइक यू नो, मतलब लाइक सेंसेशनल टाइम पीरियड जो होता था ना, मतलब एक मतलब इंटेंस टाइम पीरियड आप दोनों के बीच का। सो दिस पर्सन इज मिसिंग द सेम, मतलब दिस पर्सन इज जस्ट विजुअलाइजिंग, दिस पर्सन इज जस्ट लाइक यू नो रिमेम्बरिंग। मतलब एक चीज मैं बोल सकती हूँ कि अब ये इंसान, अब की बार जो आप दोनों का रिकंसिलिएशन होने वाला है ना, अब जो आप दोनों रीयूनियन में आने वाले हो, मैं सच बता रही हूँ, अब ये इंसान ऐसा फूक फूक के कदम रखने वाला है ना इस रिलेशनशिप में, इस मैरिड, इस लाइक कनेक्शन में, चाहे अब मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी चीज है, अब ये इंसान बिल्कुल किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। अब ये इंसान रेडी है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। अब मैं ये चीज बोलूंगी, इस इंसान को सिर्फ आप, मतलब चाहे फैमिली अगर आप दोनों के बीच में मेजर ब्लॉकेज है ना, ये इंसान उस पे से निकल के आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, सो मैं ये चीज बोल सकती हूँ, यू आर रॉन्ग। ये इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके लिए एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। ये इंसान मतलब कि बहुत मेजर सेंस आउट में, मतलब आपके लिए यहाँ पर एक्शन, मतलब एक्शन वाले जोन में आता हुआ दिख रहा है। ये चीज मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट तरीके से मैं यहाँ पर बोलती हुई दिख रही हूँ। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेकंड चांस इज राइट हियर। सेकंड चांस क्यों है डिवाइन यहाँ पर? व्हाई दिस सेकंड चांस इज राइट हियर? सेकंड चांस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखो इतनी देर से किंग ऑफ कप्स आ रहा था, पहली क्वीन निकल कर आई है, विच इज क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है ना? अब ये इंसान सेकंड चांस, देखो दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। ठीक है, मतलब इतने टाइम से ये हो रहा था कि आप इस इंसान का वेट कर रहे थे कि ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाए ना, तो अब ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा पीसफुल माइंडसेट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंसान डर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इस बार इस इंसान ने मतलब कि ना, लाइक ये रिकंसिलिएशन चाहता है ये पर्सन। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा मतलब कि घुल मिल गए हो, या अपने ऊपर इतना ज्यादा काम कर रहे हो ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी वो मिस ना कर दे, समथिंग इस तरीके से। तो 4 ऑफ कप्स वाला एनर्जी, आप थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशंस को चैंट करना शुरू करो। आप थोड़ा इस पर्सन को अपनी साइड से मेडिटेटिव हीलिंग्स भेजना स्टार्ट करो, चाहे मेल है फीमेल है। इस पर्सन को जरूरत है, इस पर्सन को उस कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ सके, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम। कंफ्यूज है ना, कैसे आऊं कैसे नहीं आऊं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब आपके रिलेशनशिप में वो कंफर्ट नहीं है। मतलब इट इज नॉट समथिंग फोन उठाया बात कर ली, नहीं, इस इंसान ने इतना रायता फैलाया ना, उसी के चक्कर में देखो किस हाल में है। समथिंग इस तरीके से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है मुझे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी। मैं कह रही हूँ ना, आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में से शिफ्ट होकर क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, ताकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में से निकले। ठीक है ना, ताकि ये किसी भी तरीके के मतलब कश्मकश में ना रहे, मतलब बी लाइक दिस, मतलब थोड़ा सा अगर सोशली बिल्कुल अनअवेलेबल हो गए हो, तो थोड़ा सोशली अपनी एक्टिव, मतलब सोशली एक्टिव होना स्टार्ट करो। ठीक है, ताकि ये पर्सन को कोई रास्ता मिले आप तक पहुंचने के लिए। अगर मैंने ऐसा बोला है, सो देयर विल बी समथिंग, करो इस चीज को। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस डिस्ट्रैक्टेड इज राइट हियर, व्हाई दिस डिस्ट्रैक्टेड इज राइट हियर। इतने सारे कार्ड, मैं कैसे लूं इतने सारे कार्ड? ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी विद सम डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज राइट है। डिस्ट्रैक्टेड क्यों है? डिस्ट्रैक्टेड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है कि ये इंसान बिल्कुल, मतलब जैसे अगर कुछ भी, देखो ये उन लोगों के लिए है जो अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में है, बट मतलब स्पेशली मैरिड नहीं है।
जो सिर्फ एक कमिटमेंट के लिए रुके पड़े हैं, जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, मैरिज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैरिज के लिए बहुत ज्यादा ही ब्लॉकेजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जिस भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन अगर इस पर्सन की लाइफ में था, नाउ दैट डिस्ट्रैक्शन इज रिलीजिंग। ठीक है, अगर ये कोई ऑप्शन वाली एनर्जी आपके सामने दिखा रहा था ना, ये इंसान और बड़ा चौड़ा होके बैठा हुआ था, सब खत्म हो गया। समझ के सब खत्म हो गया। ठीक है, सो जिस भी तरीके के डिलेज आपको देखने के लिए मिल रहे थे, और मैरिड लोगों के लिए मैं ये चीज बोलूंगी, अगर ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी में, मतलब कि अगर आपको, मतलब ठीक है फैमिली, देखो मैरिड लाइफ इट इज समथिंग, देखो अगर आप फीमेल हो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो इट इज समथिंग कि देखो एक मेल पर्सनालिटी के लिए मैरिज के बाद बहुत मुश्किल होता है बैलेंस बनाना। ये चीजें सबको समझनी चाहिए। मतलब मैं मानती हूँ कि माँ को चाहिए कि बेटा साथ में रहे, वाइफ को चाहिए कि पति साथ में रहे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हमें भी ना थोड़ा सा स्मूथ होके चलना पड़ेगा, ताकि हस्बैंड भी सोच सके। लेकिन अगर आपके हस्बैंड के अंदर ही चोर है, जो सिर्फ फैमिली को ही देखे जा रहा है, तो नाउ वो भी कुछ ऐसी एनर्जीज में जाते हुए दिख रहा है जहां पर उसको कहीं ना कहीं एक राइट फेज ऑफ हिज फैमिली देखने के लिए मिल रहा है। समझ रहे हो ना? ये चीज यहाँ पर जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो यहाँ पर कंप्लीटली वैनिश होती हुई दिख रही है, बिल्कुल खत्म होती हुई दिख रही है। एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिकंसिलिएशन हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट हियर। ठीक है, थिंकिंग के लिए अगर मैं बोलूँ, एस ऑफ कप्स और उसी के साथ 9 ऑफ स्वर्ड्स है। ये इंसान बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको। दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दिस पर्सन इज लाइक डिजायरिंग कि कैसे आपकी तरफ नया इनिशिएट लेकर आया जा सके, बिकॉज दिस पर्सन इज सिटिंग इन 9 ऑफ स्वर्ड। इस इंसान को बहुत रिग्रेट्स है अपने पास्ट के एक्शंस के ऊपर, ट्रस्ट मी। ठीक है, टेलीपैथी करना स्टार्ट करो इस इंसान को, ताकि इसको करेज मिलना शुरू हो। अब जितने भी एक्शन होंगे आपको इस इंसान की तरफ से ही देखने मिलेंगे। दिस इज माई क्रॉस फिंगर प्रॉमिस टू यू। ठीक है, ऐसे प्रॉमिस कर रही हूं मैं। ठीक है, सो दिस वाज इट। ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इंट्यूटिव रीडिंग थी ये, मतलब मेरे को, मैं बैठी हुई थी, आई वाज जस्ट, माय हेल्थ इज नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट, मैं बस बैठी हुई थी, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड एकदम से इंट्यूशन क्लिक हुआ ऐसे कि करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज इट। ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सो किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए हो, ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग अगर चाहिए हो, तो लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है और इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है। एक चीज रिक्वेस्ट है, कॉल्स मत करना। मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आप मुझे कॉल करे जा रहे हो, या व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, वेट करो, मैं रिप्लाई करूंगी, मैं सबको रिप्लाई दूंगी। और एक पर्टिकुलर सेंस आउट में प्लीज कॉल्स नहीं करने हैं, मैं एंटरटेन नहीं करूंगी। अननेसेसरी कॉल्स बिल्कुल नहीं करने, बार बार कॉल्स नहीं करने हैं। आपने एक मैसेज पिंग कर दिया मुझे, वेट करो थोड़े टाइम के लिए, कि मैं जब भी उस मैसेज तक पहुंचूंगी आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिवर्ट बैक। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी और के साथ, अगर मैं लाइक रीडिंग्स कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं उनको कोई लाइक गाइडेंस दे रही हूँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन बनता है वहां पर। आपको भी अच्छा लाइक नहीं लाइक लगेगा ना कि आपका लाइक सेशन चल रहा है और वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज आ रहा है। तो ये चीज दूसरों के लिए भी समझना शुरू करो। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लाइक पिंग अप कर सकते हो अपना, लाइक अगर आपको लाइक पीआर चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।